जब आपके पास पैसा ना हो तो आपने भी नहीं पूछते। छोटे बेटे रोहन को बाहर भेजना, इसको अपने पास ही रखना। पहले ही दोनों बच्चे बाहर सेट हैं, अब इसको भी भेज दोगे तो अकेले रह जाओगे। दुख तकलीफ में कोई तो अपने पास होता है। अब संगीता और तुम्हारी भी वो पहले से ही बात हो रही थी। नहीं बड़े भाई, योगेश ने छोटे भाई को समझाते हुए कहा। पर भैया, रोहन भी आगे बढ़ना चाहता है। अब रिद्धि और पंकज ने भी तो हायर स्टडी की है, तो मैं अपने लालच में बेटे की पढ़ाई में रुकावट तो नहीं बन सकता। भैया तभी संगीता चाय लेकर आई और प्रणाम करके वो भी पास ही बैठ गई। भैया का आशय समझ बोली, भैया, जब दोनों बड़े बच्चों को हमने आगे पढ़ने की आज़ादी दी है तो छोटे को आगे बढ़ने से क्यों रोके। जैसे उनको अपने सपने पूरा करने का हक है तो रोहन को भी तो है। जब हमने सब बच्चों को एक जैसी परवरिश दी है तो आगे बढ़ने के मौके भी तो एक जैसे देंगे। संगीता बिल्कुल ठीक कर रही है भैया, हम तीनों बच्चों में कोई भेदभाव नहीं करते हैं, ना ही करेंगे। अरे, मेरे कहने का मतलब था कि इतनी मेहनत से तुम दोनों ने पाई पाई जोड़ कर के घर बनवाया, फिर रिद्धि और पंकज की पढ़ाई पर लगा दिया। अब जो बचा कुचा है छोटे पर खर्च कर दोगे तो अपने पास क्या रहेगा। तुम्हारे बुढ़ापे में क्या करोगे दोनों, जब जेब खाली हो तो कोई पास नहीं भटकता। भैया, मेरा तो जो कुछ है इन बच्चों का ही है, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन इनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दूंगा। उसको पढ़ने का शौक़ है तो मैं क्यों रोकूं। उसको विजेंद्र ने अपनी बात समझाने की कोशिश की। मैं तो इसलिए समझा रहा था कि आजकल माहौल बहुत ख़राब है। बच्चे पढ़ लिख कर घर से बाहर निकलते हैं तो फिर घर वापस नहीं आते, बाहर जॉब और फिर वहीं के होकर रह जाते हैं। माँ बाप को कोई बात नहीं पूछता। तुझे पता है दया शंकर जी हमारे पड़ोसी, उनके दोनों बेटे पढ़कर बाहर ही जॉब कर रहे हैं। माँ बाप ने कितनी मुश्किल से पढ़ाया लिखाया, अब कोई इधर आता ही नहीं। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, दिन त्योहारों को बच्चों का इंतज़ार करते रहते हैं, पर किसी के पास माता पिता के लिए समय ही नहीं है। योगेश जी ने लंबी सांस लेते ही कहा। उनकी बातों से संगीता थोड़ा उदास तो हुई, लेकिन फिर उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा, भैया, हमें अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। जब हम उनकी हर मुश्किल में उनके साथ खड़े हैं तो वो भी सब समझते हैं। कुछ भी हो जाए, हम अपने रोहन को भी आगे बढ़ने से नहीं रोकेंगे। संगीता की बातें से साफ लग रहा था कि उस योगेश भैया की सलाह अच्छी नहीं लग रही थी। भैया, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि दया शंकर जी के बच्चे अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते, लेकिन भैया, अपवाद तो हर जगह है। ज़रूरी नहीं कि सब बच्चे एक जैसे ही हों, लेकिन रोहन के साथ मैं अन्याय बिल्कुल नहीं करूँगा। उसको आगे पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोकूँगा। तभी संगीता बर्तन उठा किचन में चली गई तो उसने देखा रोहन उनकी सारी बातें सुन रहा था। माँ, ताऊजी ठीक कर रहे हैं, सारे बाहर चले गए तो आप दोनों का ध्यान कौन रखेगा। मैं इधर आपके पास ही रहकर कोई जॉब ढूंढ लूँगा, पर आप दोनों को अकेले नहीं रहने दूँगा। रोहन ने सोचते हुए कहा, तुम इतने क्यों सोच रहे हो। ज़रूरी है कि इधर रहकर ही माता पिता की सेवा की जा सकती है। जहाँ आप लोग रहोगे वहीं हम सब साथ रहेंगे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी। तुम परेशान मत होना, अपनी पढ़ाई की तरफ फोकस करो। संगीता ने
उसको समझाकर अंदर भेज दिया। उसने सुना विजेंद्र कह रहे थे, भैया आप शांति चाची के बेटे टोनी का हाल तो जानते ही हो। चाचा चाची ने बड़े दोनों बेटों को खूब पढ़ाया, लेकिन छोटे को कहा कि ये हमारी सेवा करेगा तो हमारे पास ही रहेगा। उसको ज़्यादा पढ़ाना लिखाया भी नहीं। बड़े बेटे ने निश्चित हो गए कि चलो माता पिता की सेवा छोटा कर रहा है, थोड़ी बहुत मदद करते और खुद जिम्मेवारी से मुक्त हो गए। जितनी देर तक माता पिता जीवित थे तो बड़े भाई थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन माता पिता के स्वर्गवास होने पर दोनों में से कोई भी छोटे भाई टोनी की बात नहीं पूछता। एक तो वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं कि कोई नौकरी कर सके, दूसरा शुरू से माता पिता के साथ गांव में रहा तो वहीं का होकर रह गया। दुकान भी खोली, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया तो घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता है। अगर चाचा चाची उसको भी पढ़ने लिखने के अवसर प्रदान करते हो तो सकता आज उसको एक तरह का जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ता, वो भी अपने भाइयों की तरह किसी अच्छे ओहदे पर होता। पढ़ने में तो वो भी अपने भाइयों से कम नहीं था। मैं समझ गया विजेंद्र, तुम जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। मैं भी सुनी सुनाई बातों से प्रभावित हो तुम्हें नसीहत देने आ गया, पर तुम तो सच में बहुत समझदार हो। तुम रोहन को भी पढ़ाई का पूरा मौका देना, जैसे रिधि और पंकज को दिया। मुझे तुम्हारी परवरिश पर पूरा भरोसा है। भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। बाकी हम दोनों तो हैं ही एक दूसरे का ध्यान रखने के लिए। जी भैया। विजेंद्र के चेहरे पर सुकून के भाव थे, क्योंकि वो भैया को अपनी बात समझाने में सफल रहा था। संगीता भी भैया के समझ